अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। श्रीलंका और अफगानिस्तान लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं एशिया कप के टाकरे में, जहां अफगानिस्तान ने गेंदबाजी करते हुए 292 रन का हदफ उन्हें मिला है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर में 291 रन का हदफ दिया और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और अब अफगानिस्तान को 292 रन का हदफ दिया गया है श्रीलंका की जानिब से। तहम इस हवाले से बजरिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिदमात इनके घराने की हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं और जितनी इनके हवाले से बात की जाए इंतहाई कम है। हारून रशीद साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की, फिर मुस्तकम रशीद साहब, ताहिर रशीद साहब और इस पूरे घराने ने खिदमत की। और हमारे साथ बजरिया ऑडियो कॉल मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के विकेट होल्डर और रिकॉर्ड होल्डर हैं विकेट कीपर ताहिर रशीद साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कम्प्लीमेंट्स का। सर जज़ाकल्लाह। ठीक है जी जज़ाकल्लाह। सर इसी हवाले से बात कर रहा था कि जिस अंदाज से श्रीलंका ने फैसला किया बल्लेबाजी करनी चाहिए, एसोसिएटिव टीम के खिलाफ एक बेहतर टोटल अब बना भी लिया है, और क्या समझते हैं अफगानिस्तान के बल्लेबाजों में ये सलाहियत है वो बड़ा टोटल लाहौर के मकाम पर चेस कर लें? देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच ट्रैक जो है बिल्कुल आइडियल है वनडे के हिसाब से, और मैं समझता हूँ अगर ऊपर से ये इन्होंने अगर विकेट इन हैंड रही, इनका स्टैंड ऊपर से अच्छा मिला, अगर 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी तो मेरा ख्याल है ये चेसेबल स्कोर है। बॉलिंग श्रीलंका की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया और उसके बाद इंडिया अपने दूसरे मैच में तो बिल्कुल ही बांग्लादेश ने उनको एक्सपोज कर दिया, लेकिन ये है कि अगर वो ऊपर से उनकी विकेटें नहीं गिरती तो मेरे भी ये चेसेबल रन स्कोर हो सकते हैं। पिच बहुत अच्छी है, बॉल अच्छा बैट में आ रहा है जैसे कि आपने देखा भी है, तो मेरे हिसाब से अगर वो ऊपर से उनको स्टैंड अच्छा मिल गया तो ये चेसेबल स्कोर है। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि चेसेबल स्कोर हो सकता है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड पिच है लाहौर की और नतीजा कुन हमेशा से साबित हुई है, और बारिश की भी कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है। जिस तरह से आपने देखा इवेंट काफ़ी मुतासर हुआ जब वो श्रीलंका में हो रहा था, तो क्या समझते हैं जो तजवीज़ दी गई चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब की जानिब से मुनासिब तजवीज़ थी? क्या आया जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए, या फिर अब इस तजवीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए बिल्कुल सही उन्होंने तजवीज़ है, क्योंकि एक्चुअली एशिया कप तो था ही पहले पाकिस्तान में। अब ज़ाहिर बात है ये पॉलिटिकली हमारे जो नेबर नेशन है इंडिया, उसी अपनी उनकी ज़िद थी कि हम खेलेंगे दूसरी वेन्यू में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक उसको डील करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, जो कि ये बहुत बड़ा नुकसान होता है खिलाड़ियों का भी आपस में, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ खेलते हुए, क्योंकि बड़ा अरसा हो जाता है कि हम दूसरे ही वेन्यूज़ में खेलें। अगर ये होम सीरीज़ हम जाएँ वहाँ और यहाँ आएँ तो इससे क्राउड भी काफ़ी एंटरटेन होगा, बहुत आपको क्रिकेट को भी बहुत फ़रोग़ मिलेगा। मैं तो ये सजेशन देता हूँ दानिश साहब, अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया एशेज़ खेलती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह पाकिस्तान में पाक और हिंद के नाम से ये सीरीज़ हो सकती है अगर एक चाहे तो। लेकिन सर हमने देखा 4 रुकनी वफ़द जब पाकिस्तान आया उसने पाकिस्तान में क़याम किया, अशाइया हुआ, जी। तो काफ़ी मुस्बत उसके नताइज सामने आ रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से इससे मुतालिक, उन्होंने बात की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि होनी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा। हाँ, देखिए दानिश साहब स्पोर्ट्स की जो हल्के से आपसे वो जो एक अहम नुकता यहाँ ये सामने आता है, वजह क्या है? खलल कौन डालता है पाकिस्तान की जानिब से? वजह मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकली वजह है, ऊपर वाले जब इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये बिल्कुल नहीं होगी। स्पोर्ट्स को मैंने कहा ना स्पोर्ट्स के तौर पे लिया जाए, क्योंकि इससे देखिए क्रिकेटर इज एम्बेसडर, कहीं भी आप जाते हैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो आप एक तरह के एम्बेसडर होते हैं, और उससे खेल को आपका फ़रोग़ मिलता है, आपस में मिलना जुलना भाईचारा भी बनता है, दोस्तियाँ भी होती हैं। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकली जब ऊपर से रिजॉल्व नहीं होगी ना, तो ये मसला ऐसे ही रहेगा। ये मसला इनका हल करना चाहिए, बैठ के अपने पॉलिटिकली अपने दोनों सबराम को चाहिए बैठ के कि भाई स्पोर्ट्स को अपने पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट है। ये आप देखें ना, सिर्फ हम ही सफ़र कर रहे हैं ना, बाकी टीमें तो आपस में खेल रही हैं। सफ़र कौन कर रहा? पाकिस्तान और इंडिया, जो आपस में नहीं खेल रही।
अब मैं ये भी समझता हूँ कि शायद लेकिन इंडिया वाले सर, हार को जब भी हमने हिंदुस्तान में मौजूद लोगों से इससे मुतालिक बात की है, उनकी जानिब से जी ये जी। तासुर आता है हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के हाँ बगैर हर चीज़ बेहतर कर लेते हैं। हमेशा से हमारी वही जानिब से ये पहल की जाती है, हमारी जानिब से कोशिश की जाती है कि क्रिकेट की जो सिलसिला है उसे हम बहाल रखें। तो क्या समझते हैं हमारी जानिब से जो ये मुसलसल कोशिश की जा रही है, इसका कोई भाई मुस्बत पाकिस्तान, नतीजा भी तो नहीं आ रहा? हाँ नहीं देखो पाकिस्तान की तो बिल्कुल कोशिश रहती है कि हम खेलें। पाकिस्तान तो खेलना चाहिए, लेकिन जब इंडिया ही नहीं चाह रहा तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये हुँ, देखिए ना, इंडिया हुँ, देखिए, एक दो चीजें हो सकती है इसमें। एक हुँ, तो ये है, या तो इंडिया को हार बर्दाश्त नहीं है, हुँ, वो है थोड़ी जज्बाती कौम, ठीक है ना। पाकिस्तान में हार भी आते हैं तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारे प्लेयरों पे कोई पथराव नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ की जब टीम वो आती है ना, तो उनके प्लेयरों में हमले भी हो जाते हैं, उनके घरों में शीशे भी तोड़े जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अच्छा, लेकिन ये मतलब है कि आप वो हार आपने नहीं बिल्कुल पाते। इस बात की बेहतर तशरीह कर ली। इरफान पठान साहब की जानिब से एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि बेहतर हुआ बारिश हो गई या फिर पाकिस्तान में काफ़ी टेलीविजन टूटते। तो आपने ये बात की तशरीह कर ली कि पाकिस्तान में ऐसा अलबत्ता होता नहीं है, हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, लेकिन ये तो उनका कहना है ना कि ये शीशे टूटते, लेकिन हो सकता है वो इंडिया में ज्यादा टूटते, क्योंकि इंडिया की आबादी भी ज्यादा है, यहाँ पे तो सिर्फ 22 करोड़ है। देखो ये बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ ये की ऐसा कोई आबादी भी बात है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है। देखें, क्रिकेट गेम है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो कम हुँ, गलतियां करेगा वो जीतेगा। वनडे तो आपको पता है यही है, हुँ, जो कम गलतियां करेगा वो जीतेगा, वरना अदरवाइज तो ऐसी कोई बात है। क्योंकि वो आप देखो वो बिल्कुल अंडर प्रेशर थे वो, कोहली और जब रोहित को दोनों विकेट गिरी तो वो बिल्कुल हो गया, नीचे से आके उन्होंने आके संभाल लिया कर, वरना मेरे हिसाब से 150 पे टीम आउट होनी चाहिए, चार सर आपने अगर उस आउट वक़्त करते आउट कर स्पिनर्स दिए। को यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, बाबर हाँ आज़म नहीं स्पिनर्स किया, को हाँ, मौका नहीं हाँ जी देते, जी। तो हाँ अभी जो है मज़ीद जल्दी हम विकेटें ले सकते थे। जी जी ले सकते थे, क्योंकि आपने देखा ना उधर आपने लैग कर दिया ना, जहां आप मुसलसल आपका मेन बॉलर आउट करते तो आपको चांसेस लेने चाहिए थे, शाइन से फिर ओवर करानी चाहिए थे। आप जल्दी ले आए अपना स्पिनर्स ले आए, तो फिर जाहिर बात है वो सेटल डाउन हो गए, और वो बहुत अच्छा खेले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर गए दोनों बैट्समैन। तो क्रिकेट में वनडे की यही तो खूबसूरती है, 4 विकेट आउट में अगर एक विकेट लंबी पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर टीम आगे बढ़ जाती है। तो यही सिलसिला, पाकिस्तान थोड़ा लैग किया और फील्डिंग में थोड़ी उसमें थोड़ी सी लैप्सेस हुई थे। तो वनडे तो गेम ही ऐसे ही है, जहां आप गलती करेंगे आप मैच हार जाएंगे, लूज कर जाएंगे। सर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं, कौमी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, कौमी टीम के हवाले से बात की जा रही है, विकेट कीपर के हलकों के हवाले से बात की जाए तो आपका तजर्बा इस हलके में काफ़ी जो है शानदार रहा है, ज़बरदस्त तजर्बा है आपका, आप रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं और आप तमाम चीज़ों को बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान की जो टीम वेटरन्स खेलने गई तो वहाँ भी आप टीम के साथ मौजूद थे, आपकी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ ख़बरें गायब बगैर सामने आ रही थी। तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो विकेट कीपर होना चाहिए बैकअप, वो सरफराज को मौका देना चाहिए आपको या फिर आपको अपकमर न्यू जो नौजवान हैं उसे आपको चांस देना चाहिए मोहम्मद हारिस को? देखिए सरफराज को तो अब उन्होंने एक तो फिक्स कर दिया है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए ओनली, जो हुँ, कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरफराज सीजन प्लेयर है, जाहिर बात है उसकी काफी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उसको मुसलसल चांस देना चाहिए था। लेकिन अब मसला ये है कि परफॉर्म कर रहे हैं, आपका रिजवान भी कर रहा है, उसके पीछे हारिस भी है। आप जब जब एक फ्यूचर की अप्लाइंग कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर ठीक है कि हारिस को ही आपको बनाना चाहिए, किसी एक पे फोकस का। अगर हारिस है तो उसको आप बनाए, साथ साथ रखें। इंजरी तो आपको पता है कि विकेट कीपिंग में किसी वक्त भी हो सकती है, तो आपको बैकअप के लिए आपको चाहिए। लेकिन बेहतर चॉइस ये है कि आपका हारिस ही है, क्योंकि जंग अपकमिंग है, उसको आपने बनाना है, क्योंकि आपने फ्यूचर भी देखना है कि उसको उसको मेरे ख्याल तैयार करना चाहिए। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ रहे हैं, अपने जुमलों जी को जी बखूबी मुकम्मल कर रहे हैं। मुझे काइंडली ये जी जी बताइएगा आप, अगर बात की जाए पाकिस्तान वुमेंस टीम के हवाले से तो इस हलके में भी आप लोगों की खिदमत है। आपके जी जी घराने ने इसमें अपनी खिदमत दी हैं, जिसका नतीजा ये सामने आया है कि जी पाकिस्तान जी वुमेंस टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका को होम सीरीज़ में शिकस्त देने में कामयाब हुई है। मेरे प्रोग्राम में माहम तारिक मौजूद थी और उन्होंने भी जी जी इसी अज़म का इज़हार किया था कि हम छोटी टीमों के ख़िलाफ़ तो जीतें हमने हासिल की हैं, अब बड़ी टीमों को भी मात देंगी। तो क्या समझते हैं इस हल्के जी। में हमने देखा मुस्तकम रशीद साहब जो हैं वो भी खिदमत दे रहे थे, तो क्या समझते हैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड साबित हो गए आप लोग?
ठीक है, देखिए ज़ाहिर बात है, अब हमारे यहाँ काफ़ी माशाल्लाह ये लड़कियां भी 10 साल से एक साथ खेल रही हैं, घर तो एक दूसरे को समझ रही हैं, और गेम को मेन है, गेम को समझना है हम्म, आपको, ठीक है। और आपको रिजल्ट के सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है पीछे कोच का बैकअप जरूर होता है। अगर आप उसकी उस पे आप चलते हैं, गाइडेंस पे चलते हैं, तो आपको कामयाबी आगे मिलती है। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि साउथ अफ्रीका जैसी थी, आफ्टर बड़ी लॉन्ग टाइम हमने किसी इतनी बड़ी टीम को हराया कि सीरीज वाइट वॉश कर दी है। इंशाल्लाह मैं तो जैसी देख रहा हूँ कि जैसा हमारी वुमेन टीम का भी मॉरल हाई है, और हो सकता है इंशाल्लाह वनडे भी इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब, कीमती वक्त बहुत देने बहुत के शुक्रिया लिए। रांची। ताहिर रशीद ओके, साहब थैंक बजरिया यू। ऑडियो कॉल मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने यही कहा कि हमारी कोशिश होती है, और बात की जाए तो इनके घराने ने पाकिस्तान क्रिकेट की जिस तरह से खिदमत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कुछ हुआ, हमने यही कुछ देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कहीं ऊंच नीच, कहीं सवाल तो कई तकरार, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद ये चीज़ें जिस तरीके से जुड़ती हुई दिखाई दी, नताइज सामने आते हुए दिखाई दिए, मामला हल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब एक अहम नुक्ता और एक अहम बात कि आया बाबर आजम, जो इस एशिया कप में इंतहाई ज़्यादा शानदार अंदाज से पहले मैच में उन्होंने इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त अंदाज से 150 रन किए। इसके बाद दूसरा मैच बारिश की नज़र हुआ, लेकिन उन्होंने आगाज़ में हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को जकड़े रखा, पकड़े रखा। लेकिन अब एक अहम नुक्ता वो ये है कि आया क्या कुछ होगा आगे, और बारिश जो है मज़ीद इस इवेंट को मुतासर करेगी या नहीं करेगी। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मुनीरुल हक साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनके तबसरे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया ताबिश, थैंक यू वेरी मच। सर इसी हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले आइसोलेट करने की हमने देखा, वाज़े तौर पर साजिश की जा रही थी, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ साजिश की जा रही थी, और उसका नतीजा ये साबित हुआ कि हमें हाइब्रिड मॉडल को जो है मनवाना पड़ा, और मिनते तल्ले करके हमने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया। और अब हम देख रहे हैं कि जब हमारे इस वक्त के मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा एक तजवीज़ देते हैं, तो उस तजवीज़ को मनमानी करार दिया जाता है जय शाह की जानिब से, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया ताबिश आपका। देखो, मनते तरल्ले तो हम नहीं कहेंगे, बिकॉज के जो दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया था उस पर हम बिल्कुल स्टिक थे। नजम शेट्टी ने कह दिया था कि अगर दूसरा हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा, और उसके बाद जो है वो चीजें थोड़ी सी पाकिस्तान के हाथ में जाना शुरू हुई थी। सिर्फ जो वजह थी वो दो वजूहत थी। एक तो ये कि पाकिस्तान तो चाह रहा था कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में हो, लेकिन नहीं माना गया बिकॉज के इंडिया ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। और फिर आईपीएल का जो फाइनल हो रहा था उसमें सारे क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान मौजूद थे, और उन सबको जय शाह ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनको राजी कर लिया था कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना सांस दिखाया, क्लियर हो गया कि जी सख्ती रहे, तो फिर उनको मानना पड़ा। अब देखें कि जो श्रीलंका में मौसम है वहाँ मैचेस बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। दोनों मैचेस जो हमने देखे वहाँ दोनों मैचेस में बारिश थी। कल मैच किसी तरह हो गया, लेकिन इतना इंडिया पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट मैच था वो नहीं हो सका। थोड़ी सी बर्फ पिघली इस अंदाज से मैं देख रहा था कि रॉजर मिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं वो भी आए, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जो चाहते हैं कि थोड़े से ताल्लुकात पाकिस्तान भारत के बेहतर हों, वो भी इस वक्त लाहौर में हैं। तो चीजें कुछ हो तो रही हैं, बट अभी चूंकि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, जब तक अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके जो जय शाह के वालिद हैं, जब तक वहां से हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान तो नहीं आएगी। बिल्कुल जी आपने वजह फरमाया ताबिश। कि बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन जो बादल हैं ख़तरे के वो भी मंडला रहे हैं। आपने वाज़ेह किया, आपने तफसीली तौर पर इन चीज़ों को बयान किया। ये खूबसूरती आप जब भी गुफ्तगू करते हैं, सवालात सामने रखते हैं। लेकिन मुनीर उल हक साहब मेरी प्रोग्राम में मौजूद थे, आमिर सोहेल साहब और आरिफ अब्बासी साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी। उन्होंने कहा कि असल में हमारे जो बोर्ड के लोग हैं, उन्होंने मुखातिब किया नजम अजीज सेठी साहब को, आरिफ अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा कि हमसे गलती यहाँ हुई है कि वो इन बातों को मानने के बजाय, इन बातों को तस्लीम करने के बजाय, वो इन बातों की पैरवी करने के बजाय वो इस बात पर तवज्जो देते हैं कि आया हमारी बात को रख लिया जाए। तो क्या समझते हैं हमारा कसूर कहाँ है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं?
देखो ताबिश कसूर तो हमारा नहीं है। बड़ी मैं इज्जत की निगाह से, कदर की निगाह से देखता हूँ आरिफ अब्बासी साहब को, आमिर सोहेल बड़े लेजेंडरी हमारे क्रिकेटर हैं, सबकी बातें अपनी जगह। लेकिन कुछ रियलिटीज को तस्लीम करना चाहिए। एक रियलिटी तो ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी भी, अगर ऑफ द रिकॉर्ड हम कहा जाए तो आईसीसी भी वही फॉलो करता है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता है। आपको याद होगा कि आईसीसी के चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, उनके प्रेसिडेंट भी आए थे पाकिस्तान में, बिल्कुल, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कोशिश की थी मनाने की, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेलने जाने से मना कर दिया था। जी 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 सर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आमिर सोहेल साहब जो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि चौधरी मोहम्मद ज़फ़र अशरफ साहब में पोटेंशियल है, वो चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, लेकिन नजम अजीज सेठी साहब ने जितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला है, उससे चीज़ें बेहतर होना थोड़ी मुश्किल है। तो क्या समझते हैं, क्या नजम अजीज सेठी साहब ने अपने टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला है, झूठ का सहारा लिया है? यार देखो, मुझे तो कोई बज़ाहिर ऐसी चीज नहीं लगती कि झूठ बोलने की। झूठ अगर आप बोलेंगे तो आज नहीं तो कल तो फिर सब पे आया हो जाता है। मुझे नजम क्योंकि उनका ये मानना था आमिर सोहेल साहब का, वो वाली बात। जी जी, हाँ। उनका ये मानना था आमिर सोहेल साहब का, वो ये कह रहे थे कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, हाइब्रिड मॉडल मजबूरी आपने बना दिया, पाकिस्तान के लिए मजबूरी बना दिया आपने। हम खालिद महमूद साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, यहाँ तक कि आरिफ अब्बासी जब प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा कोशिशें उस वक्त चौधरी मोहम्मद ज़फ़र अशरफ बतौर चेयरमैन पीसीबी बनने की कर रहे थे, तो उसकी वजह से नजम अजीज सेठी साहब को काफ़ी ख़तरा था, डर था, इसके लिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया कि उनकी बात रख ली जाए, ये वजह एक रही। और आरिफ अब्बासी साहब ने तो ये भी कहा प्रोग्राम में कि हमारे जो इस वक्त के चेयरमैन पीसीबी, उनको मालूमात नहीं होती, उनके पास नॉलेज उस तरीके से मौजूद नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में हमारा क्या पोजीशन है, हमें किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। नजम अजीज सेठी साहब के पास अगर नॉलेज होती तो चीज़ों को बेहतर अंदाज से डील करते। नहीं, मेरा ख्याल है बात थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी ये कहना कि बेहतर अंदाज से डील नहीं कर सके। मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन थी। देखो, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये आज से नहीं, बहुत पहले से कह दिया था भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे पाकिस्तान, ये तो तय था। अब उसमें ये कि या तो आप अपना एशिया कप छोड़ दें और आप वर्ल्ड कप नहीं जाएं, आप आइसोलेट होकर बैठ जाएं, तो उसके लिए कोशिश। देखो, पहला हाइब्रिड मॉडल था, उसको नहीं माना, तो उसके बाद दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया गया, कम से कम पाकिस्तान में वो टीमें जरूर मैच खेलें जो एशिया कप खेली अदर देन इंडिया। इस बात पर राजी करवाया, यहाँ पे टीमें आई, अभी एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं, आज भी एक मैच हो रहा है, कल भी मैच होगा। तो ये जो दूसरा हाइब्रिड मॉडल था, उसमें नजीम सेठी ने स्टैंड लिया था। अब आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड, असल में बात ये होती है कि वो भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रह चुके हैं, खालिद महमूद साहब भी रह चुके हैं और आरिफ अब्बासी साहब भी रह चुके हैं। बात ये होती है कि जो जिस वक्त होता है ना, उसको उसमें बुराइयां निकालना आसान होता है। मैं नजम सेठी के मैं उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उस वक्त बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते तो फिर आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते। अगर आप चाहते थे कि दोबारा से पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई आपका साथ नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। वो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ, ना आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उनके साथ, ना उनके क्रिकेट बोर्ड आपके। अच्छा, हमारे जराये से चौधरी मोहम्मद ज़फ़र अशरफ साहब ने बात की, एच9 टीवी के जराये से जब उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने इस बात के अज़म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नजम अजीज सेठी साहब लॉबिंग करने में थोड़े कमज़ोर हैं और वो जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाने में कमज़ोर हैं, इसके लिए ऐसी गलतियाँ हो गई। क्या समझते हैं इस वक्त के जो सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका ये मानना था? देखिए, बात यह है कि लॉबिंग में तो भारतीय क्रिकेट बहुत आगे है। लॉबिंग में नहीं, बल्कि पैसा उनके पास इतना है, उनके पास अट्रैक्शन इतना है, रेवेन्यू इतना वो जनरेट कर लेते हैं कि आप उनके लॉबिंग तो उनके बराबर कर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीजों में आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, तो वक्त के साथ चलने के लिए कहीं कहीं कड़वा घूंट पीना पड़ता है आपको, तो ये जरूरी है। देखिए, अभी आपके सामने सबसे बड़ा अभी तो जी सर, वक्त का थोड़ा तकाजा है। मैं आपसे मुनीरुल हक साहब ये जानना चाहूँगा, कौमी क्रिकेट टीम ने शानदार अंदाज से होम सीरीज में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। हमने देखा आलिया के हवाले से बात की जाए, रियाज ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया,
इसके हवाले से बात की जाए तो निदा डार की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को मात दी होम सीरीज़ में। क्या समझते हैं जो हमारे कोचेज़ हैं तौकीर उमर साहब, उनके बेहतर नताइज सामने आ गए, वो टीम के साथ मौजूद थे? देखो, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद देनी होगी हमारी विमेंस टीम को। पहली मर्तबा किसी एशियन टीम ने पूरा क्लीन स्वीप किया है। यानी ये वो सीरीज थी कि जहां हम समझ रहे थे कि पाकिस्तानी टीम अगर एक मैच भी जीत लेगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन निदा डार कप्तान बनी, जिस तरह टीम को लेके चली, 150 का टारगेट उन्होंने पहले 2 दफा अचीव किया, फिर उसको डिफेंड भी किया, तो कारकर्दगी तो बहुत अच्छी रही। जो सबसे अच्छी चीज है कि कई खिलाड़ी ने कारकर्दगी, किसी एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं किया आपने कि कोई एक खिलाड़ी सेंचुरी बना रहा है और या कोई एक बॉलर विकेट ले रहा है। हमने देखा सभी की परफॉर्मेंस हमें नजर आई है इसमें, जो सबसे खुशाइन चीज है। तो मैं तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आपके तवज्जुह से पाकिस्तान वुमेन्स टीम को। इसमें जो इनका भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कोच का है, वो फील्डिंग कोच का है, वो दीगर जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, वो सब बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और ये जो है हक बनता है तो उनको इसका क्रेडिट दिया जाए। अब आपने T20 सीरीज जीत ली है 3-0 से, बहुत बड़ी बात है। वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी, अल्लाह करे उसमें भी पाकिस्तानी टीम फतह हासिल करे। साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतना एक बड़ी कामयाबी है, इसको किसी तौर से कम नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमने सर कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, ऐसी तब्दीलियां देखी थी जो इंतहाई ज़्यादा जल्दी में हुई थी। तौकीर उमर साहब ने टीम को ज्वाइन किया था, महम तारिक मैंने देखा जी जी महम तारिक मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया था मेरे ही प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा था कि हमारी टीम में अब ये सलाहियत आ गई है कि वो बड़ी टीमों को भी मात दे। तो जिस तरीके से हमने कॉन्फिडेंस देखा था वुमेंस टीम के हलकों में, तो उससे तो ये चीज़ें वाज़ेह हो गई थी कोचेस की तब्दीली के बाद। और पाकिस्तानी कोचेस तौकीर उमर के हवाले से बात की जाए तो वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ साबित हुए हमेशा से पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में। तो क्या समझते, हमने देखा पाकिस्तान टीम ने अच्छे स्कोर भी सेट किए, फिर अच्छे अंदाज से गेंदबाजी का भी मुजाहरा किया, तो उनका जो इस हल्के में खिदमात हैं उन्हें कैसे देखेंगे? देखो, जाहिर है एज ए क्रिकेटर हम तो उनकी बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट है, एक चीज है। लेकिन विमेंस टीम जब जिस तरह फतह मिली है ना, अभी तो हम बिल्कुल खुशी मना रहे, खुशी मनाना भी चाहिए, इसलिए कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही हाईली एक रिजल्ट अचीव किया है। लेकिन इसको कंटिन्यू रखें, अगर ये इसमें इसी तरह से इस्तेहकाम रहे, इसी तरह से आगे और जीते, तो असल खुशी हमें मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि निदा डार की एज ए कैप्टन तब्दीली ने थोड़ा सा एक क्रिएट की है एक चीज जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है और पाकिस्तान को रिजल्ट मिल रहे हैं। तो होप सो कि अभी आगे वनडे मैचेस आ रहे हैं, उसमें भी हमारी टीम अच्छे परफॉर्मेंस करेगी, देगी और हम वनडे सीरीज भी जीतेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे बज़रिया ऑडियो कॉल, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।